फिर बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बारहवीं इंद्रधनुष कार्यक्रम जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ के कुछ विशिष्ट व्यक्ति खास करके उपस्थित हैं। स्कूल के बच्चे उपस्थित हैं और पूरे देश के विभिन्न भागों से उच्च कोटि के कवि लोग उपस्थित हैं। बारहवीं का ये कार्यक्रम है, हमने इसलिए सजाया है क्योंकि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं और बड़े पीढ़ी है, तो इन तीनों का एक सम्मिश्रण है ये, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने साहित्य को देखें। साथ ही यहाँ कुछ बच्चों का हमने पुरस्कार प्रदान करने का हमने निर्णय लिया था, क्योंकि बच्चे साहित्य से कटते जा रहे हैं और साहित्य हमारे जो समाज में है बहुत ही धीरे धीरे आंखों से ओझल ही कहें, क्योंकि किताबें जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो आंखों से ओझल होना ही कहते हैं। तो बच्चों जो हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, हम उन बच्चों को हम पुरस्कार दे रहे हैं। और साथ ही सबसे मुख्य इसका उद्देश्य है कि बच्चों को जोड़ना, तो उसके लिए हमने प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे महाकवियों की, साहित्यकारों की कुछ किताबें बच्चों को आज हम प्रदान करेंगे ताकि बच्चे उससे पढ़ें और जानें। तो बारहवीं का मुख्य उद्देश्य है हिंदी को लेकर काम करना। बारहवीं का मुख्य उद्देश्य है कि हम बच्चों को साहित्य से जोड़ें। बारहवीं का मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न देश के कवियों को एक मंच में एक साथ यहाँ पर प्रस्तुति करने के लिए बुलाएं। तो समाज के लिए बारहवीं बहुत कुछ करना चाहते हैं। आगे भी हम ऐसे कुछ खास व्यक्तित्वों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे जो पर्दे के पीछे नायाब लोग होते हैं, जिन्हें तो हम जान नहीं सकते हैं कि वो कहाँ और क्या कर रहे हैं। पर बारहवीं की हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम उन्हें हर कार्यक्रम में ऐसे कुछ लोगों को सामने लाएंगे जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है और अपना योगदान आगे भी देंगे। मैम, वाराही की स्थापना और इसके उद्देश्य और भविष्य के बारे में बताइए कि क्या चिंतन है वाराही का भविष्य को लेकर, किस तरह से वो समाज को जोड़ना चाह रहा है और ये स्थापना कैसे और कब होगी? इसकी स्थापना कुछ पहले तो सामाजिक रूप से हुई थी। हम सामाजिक कार्य करते थे, पर देखा समाज में तो सिर्फ हम सेवा भाव नहीं दे सकते, समाज को उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता से जोड़ना चाहिए। और इसी उद्देश्य से वाराही आगे आई और सामाजिक कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को हमने जैसे नाटकों को भी हमने जोड़ा है। यहाँ पर बच्चों के जो नृत्य हैं, जो हमारे भारतीय नृत्य होते हैं, जैसे कि आपका कथक है, ऐसे बच्चे भी यहाँ पे आकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। तो वाराही का यही उद्देश्य रहा कि संस्कृति को समाज और संस्कृति जब एक होते हैं, वो कोई देश हो, वो कोई समाज हो, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो कोई घर हो ना हो, वो उन्नति करता है। मैम, आज का विशेष आकर्षण क्या रहा आज के इस इंद्रधनुष कवि सम्मेलन कार्यक्रम का? इंद्रधनुष कवि सम्मेलन का विशेष आकर्षण मैं कई रूपों में देख रही हूँ। एक तो यहाँ पे विभिन्न मंचों से कवि यहाँ पे आए हैं। दूसरा, यहाँ पे छोटे बच्चे, आपने शायद ही कभी देखा होगा कवि सम्मेलन में बच्चे गए हैं, तो बच्चों को जोड़ना जो मेरा उद्देश्य था पूर्ण रूप से सफल हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी, वाराही के लिए भी। एक अध्यक्ष होने के नाते जो मैं कर्तव्य करना चाहती थी, मैं करना चाहती थी, मैं उसमें खरी उतरी। इसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हो गई हूँ सारा वातावरण देखकर यहाँ। ये थी हमारे पास वाराही की अध्यक्षा नीता अनामिका जी, तो जो बता रही थी कार्यक्रम के बारे में। और आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा कार्यक्रम जो है वो दर्शकों से भरा पड़ा हुआ है और देश के बड़े बड़े कवि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि अनामिका जी ने कहा कि यहाँ पे बच्चे की भी संख्या अधिक दिखाई दे रही, तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह बच्चे भी यहाँ पे सम्मिलित हुए जो स्कूल से हैं
और विद्यालयों से हैं। अंग्रेजी तो में ये एक दिवाली कुल मिलाकर एक लिखिए बहुत ही तो सफल कार्यक्रम है अली वाराही का बसंत। इंद्रधनुष कवि और सम्मेलन, अगर अंग्रेजी जो में आज यहाँ पर रमजान स्थापित लिखिए आज यहाँ तो पे RAM राम से शुरू होता है। किया गया। तब किसी तो कवि ने कहा और कि इस कार्यक्रम का दिवाली में उद्देश्य अली है कि बसें। सांस्कृतिक मूल्यों बहुत से प्रबुद्ध लोग हमारे आप लोग देश सब के लोग बच्चों को पढ़े लिखे जोड़ने और के लिए। लिटरेट हैं, इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से संभालिएगा कि दिवाली में अली बसें, राम बसे रमजान, हमको ऐसा चाहिए अपना हिंदुस्तान। तो